Audio Jungle. Audio Jungle. कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर गरजे। सपा और ममता पर साधा निशाना। कानपुर देहात पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कानपुर देहात ने अपने सपूत को देश के सर्वोच्च पद पर भेज है। राष्ट्रपति जी से जब भी मुलाकात होती है तो वो कानपुर देहात जिले के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जिससे राष्ट्रपति जी के दिल में आपके लिए कितना प्यार है समझ आता है। वहीं नरेंद्र मोदी ने तंज तेवर में विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले चरण की वोटिंग ने 4 बातें साफ कर दी है। पहली की उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार, योगी सरकार आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों ने गांव से लेकर शहर तक बिना बटे बिना किसी भरम में पड़े यूपी के विकास के लिए पहले और दूसरे फेज में वोटिंग कर आगे बढ़ा दिया है। तीसरा, हमारी माताओं बहनों ने बीजेपी को जिताने का जिम्मा उठा लिया है। और चौथा, मुस्लिम बहनें चुपचाप मोदी को आशीर्वाद देने घर से निकल रही है। मुस्लिम बहनें समझ रही है कि उनके सुख दुख में कौन उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटरों से आग्रह किया कि इस मौके को जाने ना दें और वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव चल रहा है। खासतौर से गोवा के मतदाताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि एक अखबार के इंटरव्यू में टीएमसी के एक नेता ने, जो गोवा में एक स्टोन टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे सवाल पूछा कि टीएमसी का गोवा में कोई वजूद नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया, खास तौर से इलेक्शन कमीशन, हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता गौर करे। टीएमसी कहती है कि हमने उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है कि हिंदू वोट को काटना चाहते हैं। क्या ये भाषा लोकतंत्र की है? ये मौका है कि इस प्रकार की राजनीति को दफन कर देने का। उन्होंने एक बार से माफियाओं का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के हर शहर में एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बसा देते। याद करिए पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। उन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहाँ के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में इस बार दिवाली 10 दिन पहले मनाई जाएगी। कानपुर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने सपा के गठबंधनों को अवसरवादी गठजोड़ बताया। उन्होंने कहा कि हर बार ये लोग चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। ये हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं, चुनाव के बाद हार का ठीकरा उसी पर फोड़कर उसको धक्का मारकर निकाल देते हैं। उन्होंने जनसमूह से पूछा कि जो साथी बदलते हैं वो उत्तर प्रदेश का साथ देंगे क्या? मोदी ने कहा कि लोगों ने अवसरवादी गठजोड़ करने वाले इन परिवारवादियों को 2014 में हराया, 2017 में हराया और 2019 में फिर एक बार हराया और अब 2022 में भी ये हारेंगे। गौरतलब है कि कानपुर और बुंदेलखंड के 16 जिलों की 60 सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव में 20 फरवरी को मतदान होगा। इस दौरान कानपुर देहात के अलावा जालौन के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने भी वर्चुअल माध्यम से मोदी के संबोधन को सुना। कानपुर देहात से संपादक आनंद शुक्ला की खास रिपोर्ट KD News 24 के लिए। प्रेरित करता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करो, दिन रात आपके लिए मैं खुद को खपाता रहूं। साथियों, कानपुर देहात बिठूर की इस पावन धरती में हमें गुरु परंपरा से लेकर आजादी तक हर प्रकार का जीवन में Subscribe now and एक press the bell लगन, icon. Never miss an update. एक जोम, एक कमिटमेंट हमें नजर आता है। आज हमारे साथ जालौन के भी लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं।
हाथ से बने रंग बिरंगे कागजों के लिए प्रसिद्ध जालौन की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। चला गया तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जाएगा, गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार का काम कैसा होता है? एक गरीबों को पक्के आवास की योजना में भी दिखता है। पहले की सरकार ने पूरे कार्यकाल में गरीबों के लिए घर बनाने में कितनी उदासीनता रखी, मुझे बताइए। भारत सरकार पैसे भेजे, गरीब को घर चाहिए, मोदी घर बनाना चाहता है, लेकिन 2014 में यहां ऐसी सरकार थी वो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये योगी जी की सरकार बनने के बाद काम हुआ और मुझे खुशी है, हमने जो पैसा दिल्ली से भेजा पाई पाई का उपयोग हुआ और उत्तर प्रदेश में 34 लाख, आंकड़ा सुन लीजिए भैया, 34 लाख पक्के घर गरीबों को बना करके दिए गए। 34 लाख कितने कितने भैया, कितने? 34 लाख। और आज एक घर की कीमत होती है कितनी भाई? लाखों में होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में 34 लाख गरीब जो उनको घर मिला वो लखपति हुए कि नहीं हुए? मोदी ने आकर के 34 लाख गरीबों को लखपति बनाया कि नहीं बनाया? योगी जी ने लखपति बनाया कि नहीं बनाया? और इसमें भी 13 लाख घर हमारे दलित भाई बहनों को मिले हैं। भाइयों, कोई भेदभाव नहीं। भाइयों बहनों, गौर परिवारवादियों ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, कभी उनका दुख दर्द नहीं समझा। किसी भी मजहब की महिलाएं हो, किसी भी पंथ की बेटियां हो, हमारी सरकार बिना भेदभाव उनके हितों की